हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.6 करने वाले हैं। सो बच्चों ध्यान से देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा रहा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड NaSO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl आर रिक्वायर्ड, मतलब वॉल्यूम ऑफ HCl आपसे पूछा जा रहा है और किसमें पूछा जा रहा है, मिलीलीटर में। ठीक है, और मोलरिटी आपको HCl की बताई गई है। मोलरिटी ऑफ HCl ये आपसे बताया गया है, कितना बताया गया है, 0.1 मोलर या 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है बच्चों, HCl आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड NaSO3। ठीक है, HCl किसके साथ रिएक्ट करता है, HCl रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 प्लस NaHCO3। मीन्स ये है कि HCl इन दोनों के साथ रिएक्ट करता है और इनकी क्वांटिटी कितनी है, 1 ग्राम है। आगे आपको एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ, कि Na2CO3 का और NaSCO3 का जो मोल्स की क्वांटिटी है वो क्या है, इक्विमोलर है। ठीक है बच्चों, इन दोनों में मोल्स की क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बताया गया है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम रिएक्शन को समझ लेते हैं। जब NaHCO3 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है NaCl और प्लस में CO2, प्लस में क्या बनता है, H2O बनता है। और जब Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करता है तो बच्चों हमको मिलता है सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में हमको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। अब अगर बैलेंसिंग पे ध्यान दी तो ये हमारा बिल्कुल बैलेंस है, और Na2 यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे आप 2 सोडियम कर दीजिए, इसकी वजह से 2 क्लोरीन और हो जाएगा तो यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, 2 क्लोरीन कर दीजिए। ठीक है बच्चों, अब आपको इससे क्या पता चला कि 1 मोल ऑफ NaSCO3 ये रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ HCl से। अगर आपने स्टाइकियोमेट्री पढ़ी तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 मोल ऑफ Na2CO3 ये रिएक्ट करता है 2 मोल ऑफ HCl से, तो मतलब इन दोनों का 1 मोल है, तो इस हिसाब से ये क्या हुए, इक्विमोलर हो गए। ठीक है, अब हम इसी को लिखना चाहते हैं यहाँ पे, तो 1 मोल ऑफ NaHCO3 एंड 1 मोल ऑफ Na2CO3 reacts with 1 मोल यहाँ पे, 2 मोल यहाँ पे, आप क्या लिख सकते हो, 3 मोल ऑफ HCl। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आया होगा मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर हम इसी मोल को मास में निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमको पता है कि N इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, अगर हम NaCO3 को ग्राम में निकालना चाहते हैं तो हमको कितना दिया गया है, 1 मोल दिया गया है। मास हमको निकालना है, NaCO3 का जो मोलर मास होता है वो हम निकाल लेते हैं। सोडियम का होता है 23 और हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, 48। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 60 और 61 आपका हो जाएगा, मतलब कुल मिला जुला के यहाँ पे कितना आ रहा है, 84 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या निकाल लिया, 84। तो आपका मास कितना आ रहा है, 84 ग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस 1 मोल के प्लेस पे हम आराम से लिख सकते हैं 84 ग्राम ऑफ NaHCO3 एंड 1 मोल Na2CO3 का अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 106 ग्राम। 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ HCl, 3 मोल ऑफ HCl। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे किया कुछ नहीं है, बस मैंने इस मोल को किस में कन्वर्ट किया है, ग्राम में कन्वर्ट किया है। और ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड NaSCO3 कंटेनिंग इक्विमोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ। सो ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इस 1 ग्राम से हम लिंक करके आंसर आराम से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, जैसे कि अगर 84 ग्राम और 106 को हम जोड़ दें तो हमको कितना मिलेगा, 190 ग्राम ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3 ये रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ HCl, रिएक्ट्स विद 3 मोल ऑफ HCl। ठीक है, तो 1 ग्राम किसके साथ रिएक्ट करेगा, NaSCO3 प्लस Na2CO3, ये आपका रिएक्ट करेगा 3/190 मोल ऑफ HCl। ठीक है बच्चों, मैंने ये क्यों निकाला है अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो
3/190 मोल ऑफ HCl मैंने निकाल लिया। अब हमको क्वेश्चन में निकालना क्या था, वॉल्यूम ऑफ HCl निकालना था। तो मोलरिटी का फार्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये मिलीलीटर में है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में निकालना है, मिलीलीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मोलरिटी आपकी नीचे आ जाएगी, इनटू में आप 1000 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखिए यहाँ पे आपने निकाला है 3/190। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3/190। मोलरिटी आपको कितनी दी जा रही है, 0.1 मोलर, ठीक है बच्चों। और उसके बाद आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। आपका नीचे क्या हो जाएगा, 3/190 इंटू में 0.1, ये जाके इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आपका आएगा 1000, ठीक है बच्चों। जीरो से आपका जीरो यहाँ पे कैंसिल हुआ, ठीक। अगर आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे इस डेसिमल को अगर आप हटाएंगे ऊपर 30 हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 3000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 19। तो आपको आंसर में क्या मिला, 157.8 मिलीलीटर। सो यही है आपका आंसर। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।